गवर्नमेंट का बदलना नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए। रशियन जो है वो इसलिए कि ये अमेरिका से डर गए, ये अमेरिका से डरते हैं। मुझे घर के अंदर से बैठ के कह रहे हैं कि जी बताएं घर कैसे चलाना है, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तरीन साहब, एक बात बड़ी गर्म हुई थी खासतौर पर खबर के तौर पर कि खान साहब ने, बल्कि हम भी जब मीटिंग्स में शामिल हुए खान साहब के साथ, तो उन्होंने हमें भी बताया कि आपको भेजा था मुख्तदर हलकों के पास कि आप बताएं कि इस सिनेरियो के अंदर, जबकि पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की तरफ भी जा रहा था और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ भी जा रहा था, गवर्नमेंट का बदलना नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और फिर जो रशियन ऑयल की आप बात कर रहे हैं, उसके हवाले से भी खान साहब ने अपनी तरफ से काविश की। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं माना गया, और खास तौर पर इस रशियन ऑयल को परचेज करने में क्यों तरद्दुद का काम लिया गया, तरद्दुद से काम लिया गया? देखिए जी, जो हम लोगों ने बात की कि ये एक आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो तो मेरे ख्याल में हमने सबसे बात की है इस किस्म से, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। और रशियन जो है वो इसलिए कि ये अमेरिका से डर गए, ये अमेरिका से डरते हैं। अगर भाई तुम उनसे रशिया से गंदम लेने को तैयार हो, तो तेल लेने को क्यों नहीं तैयार यार? और अब वो कह रहे हैं हाँ हम अब सोच रहे हैं, और हम उनको भी अमेरिकनों को यही कहेंगे कि जी अगर गंदम ले रहे हैं तो हम तेल भी लेंगे। अरे क्यों डरते हो यार? अगर इंडिया नहीं डरता उनसे और कहता कि जी हमारा कौमी मफाद है, और अगर बांग्लादेश नहीं डरता और श्रीलंका नहीं डरता और वो कहता ये कौमी मफाद है, आप क्यों डरते हैं? आपको 30%, और मैंने कैलकुलेट उस दिन किया आज के प्राइसेस के ऊपर, कुछ तकरीबन 35 से 36 जो रुपए फी लीटर जो है फायदा होगा आवाम को, तो काफी है, बहुत है, नो डाउट अबाउट दैट। अब तरीन साहब, क्या आपसे भी कहा गया था जब IMF पैकेज जारी नहीं कर रहा था पाकिस्तान को और एक मिसट्रस्ट की फजा कायम थी, तो आपसे राब्ता किया गया था कि आप इस हुकूमत का साथ दें और पैकेज रिन्यू कराने में हुकूमत का साथ दें? जी मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे से ये गुफ्तगू हुई थी, चंद लोग थे उनके ऊपर उन्होंने ये मशवरा दिया कि भाई आप इनको हेल्प कर दें। तो मेरा उसका जवाब ये था कि देखें ये मुल्क तो हमारा है, हम ज़रूर इनको हेल्प करने की वो करेंगे, और आप एक इंटरिम गवर्नमेंट लेके आ जाएं, हम ज़रूर कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमारे घर पे कब्ज़ा कर दिया है और हमें बाहर निकाल दिया है, तो मुझे घर के अंदर से बैठ के कह रहे हैं कि जी बताएं घर कैसे चलाना है, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अदरवाइज़ तो ये है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट लेके आ जाएं, तो उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा उनके साथ मिल के हम भी इकॉनमी को संभालेंगे। अब जो IMF पैकेज है, आपको लगता है कि ये इज इट गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, या बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आएंगी पब्लिक पे आने वाले दिनों में? देखिए जी, ये इकॉनमी, ये जो IMF होता है ना, ये तो मेरा मैं पहले भी कर चुका हूँ IMF का जो है एक प्रोग्राम 2008 में जी, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम था और बड़ा स्मूथली हमने किया था। और ये दूसरा मैं आया तो मैं बीच में आया था। IMF जो है वो हमेशा आपके या पॉलिटिकल जो जिस तरफ हवा चल रही थी उस तरफ चल रहा होता है, और स्पेशली वेस्टर्न ममालिक आपके साथ कैसे हैं पॉलिटिकली। तो जब हम थे तो उस वक्त हमारे ऊपर बड़ी सख्ती थी, लेकिन फिर भी हम खड़े हो गए। मैंने बहुत चीज़ों पे मैं पुश बैक किया। ये कह रहे थे कि आप तकरीबन 700 बिलियन के नए टैक्सेस लगा दें आप, मतलब फिर इन्होंने कहा कि आप ये जो है स्टेट बैंक की उसके ऊपर इंडिपेंडेंस पे भी बड़ी बात हुई, डायरेक्ट टैक्सेस में भी बड़ी बात हुई, सबको पुश बैक किया। और उसको इसलिए पुश बैक किया कि हमारे में एक वो कम से कम एक कन्विक्शन थी कि हमने ये करना है। ये तो बिल्कुल लेट गए। मैंने जी 2-2.25 रुपए की कहा था कि बेस प्राइस में हम जुलाई के बीच में करेंगे इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। जी, इन्होंने 7 रुपए और 85 पैसे एग्री कर लिए। हमने कोई नहीं कहा था उनको कि हम गैस प्राइसेस बढ़ाएंगे, इन्होंने कहा है 45% बढ़ाएंगे और निचले तबके के लिए 235% बढ़ा देंगे। हमने कभी नहीं कहा था कि हम और टैक्सेस लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा हम ब्रॉडनिंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं, आप जितना टारगेट दे रहे हैं हम उससे ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम उस तरफ जाएंगे। हम टैक्स जो दे रहा है उसके ऊपर पिरामिडिंग नहीं करेंगे। इन्होंने उठा के 10% तो अक्रॉस द बोर्ड लगा दिया और सब पे लगा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके लिए खड़ा होना पड़ता है, और ये बड़ा सख्त प्रोग्राम है।
मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।